दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा आसन और एक प्राणायाम लेकर आई हूँ, कंप्लीट पैकेज, जिससे आपकी पेट की चर्बी आसानी से कम होगी। और इसके साथ आपको कुछ थोड़े से खाने पीने के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सब मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको पूरा लाभ मिले। और इससे आप 15 दिन में ही आपको खुद लगने लगेगा कि आपका पेट कम हो रहा है और पूरी बॉडी में ही आपको फायदा पड़ेगा। लेकिन पेट तो कम होगा ही होगा इस आसन और प्राणायाम से। और आपको कितना करना है डेली, किस तरह से करना है, मैं पूरा बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें और इसे आपकी रोज़ की दिनचर्या में शामिल करें। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कपालभाति प्राणायाम। इसे षट क्रिया भी बोलते हैं। इससे हमारी पूरी बॉडी का प्योरिफिकेशन एक साथ होता है और पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आप नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठ के करिए, नहीं तो जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो बेड पर या चेयर वगैरह सोफे पर जैसे उनको कंफर्टेबल हो वैसे बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासना, सुखासना, वृजासना, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में बैठ के आप करें। मैं आपको पद्मासना में बैठ के बताऊंगी। इसके लिए हम इस तरह से बैठेंगे, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अगर आप इस तरह से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी स्पाइन, पीठ को एकदम सीधा रखिए, नहीं तो जो लोग नहीं बैठ सकते तो वो थोड़ा इस तरह से भी बैठेंगे, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली करेंगे तो किसी किसी को बैक पेन होता है। तो पीछे से आप कोई सपोर्ट ले लीजिए, या फिर इस तरह से भी थोड़ा बैठेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी। हम ब्रीथ को फोर्सफुली एक्सलेशन करना है। वैसे तो 1 सेकेंड में एक बार होना चाहिए, 60 सेकेंड में 60 बार 1 मिनट में। अगर आप बिगनर्स हैं और जिनको हार्ट और बीपी का इश्यू है वो लोग एकदम धीरे धीरे करेंगे, और बिगनर है तो वो नॉर्मल गति से कर सकते हैं, मध्यम गति। लेकिन अगर जिन लोगों को प्रैक्टिस है, एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, तो वो लोग फास्ट कर सकते हैं। मैं आपको मीडियम गति बताऊंगी जिससे हर कोई कर सकता है आसानी से। सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रोक करूंगी 10 टाइम्स का, फिर 50 टाइम्स, 20 टाइम्स का, फिर 30 टाइम्स का। सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में रखेंगे, दोनों हाथों को, आईज को सॉफ्टली क्लोज करेंगे। हमें इस तरह से ब्रीथ को फोर्सफुली एक्सलेशन करना है। ये मेरा एक स्ट्रोक हुआ 10 टाइम्स का। ये आपको 3 बार इसी तरह से रिपीट करना है। शुरुआत में आपको 3 बार इसी तरह से करना है। पहले मैं सेकेंड करूंगी 20 टाइम्स का, वो भी आपको 3 बार करना है। फिर एक करूंगी 30 टाइम्स का, वो आपको 2 बार करना है। और अगर आप थक जाते हैं तो आप फिर से एक बार ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको 20 टाइम्स बताऊंगी। अब 1 सेकेंड रिलैक्स ले लेंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर लीजिए। अब 30 टाइम्स करके बताऊंगी। ये आपको 3 बार करना है, इसके भी सेट, 10 टाइम्स के भी 3 बार, 20 टाइम्स के भी 3 बार। रिलैक्स कर लीजिए। इसे आपको 2 बार करना है। शुरुआत में आप जब, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप 1 मिनट तक एक साथ करेंगे।
फिर आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप 5 मिनट तक भी एक बार कर लेंगे। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस तरह से जितना मैंने बताया रोज करना है, और इससे आपको खाली पेट ही करना है। अगर आप पानी भी पिएंगे तो उसके 15-20 मिनट बाद शुरू करिए इस प्राणायाम को। अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, नहीं तो आप शाम में, अगर टाइम नहीं है शाम में करते हैं तो खाने के 4 घंटे के बाद करिए। और जितना मैंने बताया अगर इतना भी आप रोज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा पेट की चर्बी में। और जो लोग बिगनर हैं, स्टार्टिंग में नए शुरुआत कर सकते हैं, हो सकता है वो लोग उल्टा न करें इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि ब्रीथ को फोर्सफुली एक्सलेशन करना है, इसी तरह से करें। ध्यान से देख लें। फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब मैं आपको एक आसान सा आसन बताऊंगी, उससे आप इसके साथ शामिल करें तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। उसके लिए हम इस पोजीशन में बैठेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से सीधा रखेंगे, हाथों को पहले आप यहाँ रख लीजिए, पीठ को सीधा रखेंगे और ब्रीथ को इनहेलेशन करते हुए दोनों पैरों और हाथों को एक साथ 30 डिग्री पर ऊपर रखेंगे। इसे भी मैं आपको 3 बार करके बताऊंगी। पहले 10 काउंट करके एक बार, फिर 20, फिर 30। लेकिन आपको इसी तरह से करना है। 10 का 3 बार, 3 सेट करने हैं, 20 के 3 सेट करने हैं, फिर 30 के 2 सेट। शुरुआत में आप 3 दिन तक 10 टाइम्स के 3 सेट करेंगे, उसके बाद आप 3 दिन तक 20 टाइम्स के 3 सेट करेंगे, फिर एक हफ्ते बाद आप 30 टाइम्स के 2 सेट करेंगे। फिर आपको प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप एक साथ 1 मिनट तक कर पाएंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर को एकदम फेंकना नहीं है, जोर से धीरे से नीचे आना है। एक बार अगर आप थक जाते हैं तो ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करिए, फिर से रिपीट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन करिए एक बार। अब 30 टाइम्स करेंगे इसी तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। मुझे प्रैक्टिस है, इसीलिए जो लोग नए हैं उनके हाथ पैर हो सकता है थोड़े ऐसे हिलेंगे और वाइब्रेट होंगे, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस होगी तो वो आसानी से कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको एक आसन बताया और एक प्राणायाम। इसके बाद आपको कुछ खाने पीने में सावधानी रखनी होगी, यानी कि आप ज़्यादा न खाएं, भूख से हमेशा थोड़ा 1-2 बाइट कम खाएं, और रात में लाइट डिनर लें। दिन में आप खा सकते हैं थोड़ा हैवी, और हमेशा आप गर्म पानी पिए जब भी आपको प्यास लगे तो, यानी मतलब। और एक मैंने वीडियो बना दूंगी पानी के ऊपर भी, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बताया है, उसे भी आप फॉलो करें। और मेरी डाइट की वीडियो मैंने बना रखी है, उसे आप साथ में फॉलो करें। और खाने के बाद मैं आपको एक आसन बता रही हूँ, उसमें आप होल्ड करें 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, तो भी आपको और ज़्यादा फायदा होगा। उसके लिए हम इस तरह से दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे और इस तरह से बैठेंगे वज्रासना में। दोनों हाथों को हमारे घुटनों के ऊपर रखेंगे और इस तरह से सामने की तरफ देखेंगे। आईज को चाहे तो आप क्लोज कर लीजिए और पूरा ध्यान ब्रीथ के ऊपर रखिए।
इसे आप ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, कुछ भी खाने के बाद होल्ड करिए। शुरुआत में आप 1 मिनट से स्टार्ट करिए। बस ये प्राणायाम और ये एक आसन, इससे आप इतना ही रोज शामिल करेंगे तो आप 15 दिनों में ही आपको लाभ होने लगेगा। और इसे हमेशा करते रहेंगे तो आपका वेट फट से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि योगा करने से के बाद भी आप अगर कभी नहीं कर पाएंगे तो भी आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा। सिर्फ ये रूल्स फॉलो करिए और जितना मैंने बताया है इतना ही आपकी रोज की दिनचर्या में शामिल करेंगे तो भी स्वस्थ रहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस आसन और प्राणायाम को आपकी रोज की दिनचर्या में शामिल करिए। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो मुझे आप कमेंट करिए। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।